जब से आरती राव के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक शामिल हुए हैं और राव इंद्रजीत के समर्थकों में गिने जाने वाली कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी भी शामिल हुई हैं, तब से ही हरियाणा की राजनीति में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मच चुकी है और विधायक सफाई पेश करने के लिए मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन राव इंद्रजीत और कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी का एक साथ नजर आना, जहां बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा बीजेपी के जरिए सिर्फ कहा जा रहा है कि राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, वो उनके समर्थक हैं, उनका निजी मामला है, इस पर पूरी भाजपा को शिरकत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है जहां कांग्रेस की भागीदारी देखने को मिलती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर हो जाती हैं। बाप बेटे की जोड़ी बताते हुए कांग्रेस को कमजोर बताती हैं। लेकिन राव इंद्रजीत के साथ मंजू चौधरी का दिखाई देना, इस पर किरण चौधरी की चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। मेरे साथ दिनेश मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, किरण चौधरी को क्या किसी बात का डर है, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी कैबिनेट का हिस्सा हैं, खुद राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा घपला किया था, इस बात का भी खुलासा हाल फिलहाल में हुआ। और अब क्या बीजेपी में रहकर कहीं उन्हें डर तो नहीं लग रहा कि बीजेपी टूट तो ना जाए? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में? देखिए, किरण चौधरी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि किरण चौधरी अवसरवाद की राजनीति करती हैं, क्योंकि उनका परिवार जो है पहले हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ता था, जो चौधरी बंसीलाल की पार्टी थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में उस पार्टी का विलय हो जाता है। लगातार लंबे वक्त तक राजनीति करती हैं किरण चौधरी, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद कर रही हैं। देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह की डिनर पार्टी को लेकर सीधे तौर पर कोई जवाब उनकी तरफ से दिया नहीं गया। पिछले दिनों भिवानी भी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे जब हम सरकार में चला रहे हैं, ऐसी बैठकें और ऐसी पार्टियां अक्सर होती रहती हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं किरण चौधरी जो हरियाणा की राजनीति में अब सक्रिय रूप से बीजेपी का चेहरा है, वो ये देख रही है कि आगे आने वाला वक्त जो है कार्यकाल श्रुति चौधरी पूर्ण करे कैबिनेट मंत्री के रूप में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब उन्हें कोई उम्मीद दिखाई देती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनकी जो डिमांड थी, उस डिमांड को भी पूरा करने का काम किया है, उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। दूसरी ओर जो है यहाँ पर श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं। तो देखा जाए तो किरण चौधरी का सियासी कद कांग्रेस पार्टी में उतना ही मजबूत दिखाई देता था जितना आज भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि उस वक्त 2009 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी सांसद बनी, 2004 में सांसद बनी। लेकिन फिलहाल जो है राव इंद्रजीत सिंह जिस भी राजनीति की जो रणनीति बना रहे हैं, उस पर किरण चौधरी खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही हैं, क्योंकि जानती हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में उनकी ये पहली पारी है, तो इतना संगठन में खुलकर बयानबाजी वो नहीं कर सकती हैं कि आगे आने वाले वक्त में कोई मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आए। हो सकता है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें यदि किरण चौधरी आज कोई खुलकर बयानबाजी करे तो उसका खामियाजा श्रुति चौधरी पर पड़े। तो ये नहीं चाहती हैं, बेहद समझदारी के साथ राजनीति कर रही हैं, लेकिन पिछले दिनों जो आरोप लगे वो वाकई गंभीर थे। देखिए, बिल्कुल किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का इरादा तब बनाया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी ही बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलता है। नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में किरण चौधरी का कद तो बढ़ाया गया, लेकिन जो विधायकों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्या इसका खामियाजा किरण चौधरी को भी भुगतना पड़ सकता है? इसलिए मीडिया से क्या दूरियां किरण चौधरी ने हाल फिलहाल में बना ली हैं? इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।